नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गुण पर बात करने वाले हैं। धैर्य। हाँ, धैर्य बहुत जरूरी चीज है आजकल। बिल्कुल। हमें जो जानकारी मिली है धैर्य की शक्ति के बारे में, उसमें काफी गहरी बातें हैं। हाँ, मैंने भी देखा उसे। उसमें कहा गया है कि धैर्य, अब कह सकती है, हमारे अंदर की एक ताकत है। अंदरूनी शक्ति। हाँ। खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। मतलब बिना गुस्सा किए या परेशान हुए इंतजार करना। और कोशिशें जारी रखना, ये भी है। हाँ, कोशिशें जारी रखना। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में मुश्किल तो होता है, बहुत मुश्किल। और इसी बात को समझाने के लिए ना, एक बड़ी अच्छी कहानी दी है उसमें, चीनी बांस के पेड़ की। हाँ, वो कहानी तो बहुत प्रभावशाली है। सोचिए जरा, एक किसान है, बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है। रोज की मेहनत। हाँ, रोज। और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल लंबा समय है। 5वें साल में अचानक से एक छोटा सा अंकुर फूटता है जमीन से। आखिरकार। और फिर तो कमाल ही हो जाता है। देखते ही देखते बस कुछ ही हफ्तों में वो बांस का पेड़ 80 फीट ऊंचा। 80 फीट? कुछ हफ्तों में अविश्वसनीय लगता है ना? 4 साल का पूरा सन्नाटा, और फिर इतनी तेजी से बढ़त। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा उस जानकारी में बताया गया है, कि उन 4 सालों में जब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था ना, हाँ, तब वो बांस असल में जमीन के नीचे था, अपनी जड़ों का एक बहुत मजबूत, बहुत फैला हुआ जाल बना रहा था। अच्छा, तो नीचे काम चल रहा था। बिल्कुल, वो जड़ें ही उसे वो ताकत दे रही थी कि बाद में वो इतनी तेजी से बढ़ सके। ओह, ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ, और ये कहानी ना असल में जिंदगी की उन सिचुएशंस का प्रतीक है। जैसे जहां हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। हम कोशिश कर रहे हैं पर सामने कुछ दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, होता है ऐसा कई बार। लगता है सब बेकार जा रहा है। पर हो सकता है कि पर्दे के पीछे या कह लीजिए सतह के नीचे बहुत जरूरी फाउंडेशनल काम चल रहा हो। एक मजबूत नींव बन रही हो। बिल्कुल, एक मजबूत नींव। और जानकारी यही कहती है कि ऐसे वक्त में टिके रहना, हिम्मत बनाए रखना, वो बहुत जरूरी है। तो मतलब वो 4 साल बेकार नहीं गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शायद सबसे जरूरी साल थे। ये जानना ही अपने आप में कितनी राहत की बात है। कई बार हम कोशिशें शायद इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है सब व्यर्थ है। बिल्कुल, हम अक्सर नतीजों को बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। इम्पेशंस आ जाती है। ये कहानी याद दिलाती है कि विकास या ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो हमेशा दिखाई नहीं देती। सही बात है। कभी कभी सबसे जरूरी काम अंदरूनी तौर पर हो रहा होता है। वो मजबूत जड़ें ही तो तय करती हैं कि पेड़ कितना ऊंचा जाएगा, कितना मजबूत बनेगा। हाँ, अगर जड़ें कमजोर हुई तो थोड़ी सी ऊंचाई पर ही पेड़ गिर सकता है, आंधी तूफान झेल नहीं पाएगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़, मतलब सबसे बड़ी सीख क्या हुई? मेरे ख्याल से यही कि जब लगे कि कोशिशों का फल नहीं मिल रहा, हाँ, तो निराश होने के बजाय सब्र रखना जरूरी है। ये समझना कि शायद प्रगति हो रही है, भले ही वो अभी हमें दिख ना रही हो, सतह के नीचे। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ पैसिव इंतजार नहीं है। अच्छा। ये एक भरोसे के साथ इंतजार करना है कि अगर नींव मजबूत बन रही है तो सही वक्त पर नतीजा जरूर दिखेगा। ये भरोसे वाला इंतजार है। इस जानकारी में खुद को याद दिलाने के लिए एक छोटी सी पंक्ति भी दी है। हाँ, वो एफर्मेशन जैसा। हाँ, कि मुश्किल वक्त में इसे दोहरा सकते हैं। मैं धैर्यवान हूँ, मैं मजबूत हूँ, मेरा समय आएगा। हाँ, ये एक तरह से खुद को यकीन दिलाना है। जब बाहर से कोई सहारा ना दिख रहा हो, तब अपने अंदर की ताकत और भरोसे को जगाए रखना, ये उसका एक तरीका है। ये सारी बातें ना सोचने पे मजबूर करती हैं। सब्र रखना, धैर्य रखना, अक्सर ये बहुत पैसिव सा लगता है। हाँ, लगता है कि बस बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मजबूरी में सह रहे हो। यहीं पर मुझे लगता है ये जानकारी एक नया नजरिया देती है। क्या? ये हमें एक सोचने वाले सवाल की तरफ ले जाती है। बताइए। सवाल ये कि अगर हमें ये एहसास हो, ये समझ हो कि विकास अंदर ही अंदर हो रहा है, भले ही वो दिख ना रहा हो, हाँ, अदृश्य रूप से, हाँ, अदृश्य रूप से। तो क्या ये हमारे इंतजार करने के अनुभव को बदल सकता है? कैसे? क्या ये सब्र को सिर्फ मजबूरी में सहने की बजाय एक एक्टिव, एक भरोसे से भरी हुई प्रक्रिया बना देता है? ओह, मतलब इंतजार करना भी एक सक्रिय काम बन जाए, अगर हम समझें कि अंदर कुछ चल रहा है। हाँ, क्या ये सिर्फ वेटिंग से ट्रस्टफुल एंटिसिपेशन बन जाता है? ये सवाल अपने आप में काफी गहरा है, सोचने लायक है।